ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो तीसरा अध्याय 23 एंड श्लोक संख्या 31। तो हमने सुना था किस प्रकार से देवहूति थोड़ी परेशान थी उस बड़े महल को देखकर। उसको लग रहा था कि शी इज़ नॉट एलिजिबल। हाँ, ये बहुत बड़ा गुण है कोई व्यक्ति अगर अपने आप को अनएलिजिबल समझता है। संसार में ट्रेनिंग इस बात की दी जाती है कि यू आर एलिजिबल फॉर एवरीथिंग। हक को मांगो, हक के लिए लड़ो। लेकिन शास्त्र हमें कुछ और सिखाते हैं। शास्त्र सिखाते हैं हमें हम्बल बनना, विनम्र बनना। हाँ, तो देवहूति एक वैसी लेडी थी जो कि बहुत बड़े राजा की लेडी थी, लेकिन बड़े हृदय से बड़ी विनम्र थी। उसने अपने पति की सेवा करी थी, लेकिन उसके बाद उसके हृदय में फ्रस्ट्रेशन नहीं थी। तब भी वो अपने आप को निम्न मानती थी, जबकि वो स्वयंभू मनु की बेटी थी। फिर वो सोचती है मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरी शक्ल सूरत सब खराब हो चुकी है सेवा करते, मैं आपके लायक नहीं रही स्वामी। तो हम देखते हैं कर्दमुनि बिंदु सरोवर के अंदर वो जाती है अपने पति के कहने पर, और वहाँ हजार दासियाँ उनका वेट कर रही होती है। वो उसको उपटन लगाती हैं, उसको नहलाती हैं। हाँ, और उसके बाद वो अपनी शक्ल को देखती हैं शीशे में, तो देखती हैं कि उसका सारा शरीर अब चमकने लगा है। स्नातं कृतशिरास्नानं सर्व आभरणभूषितं निष्कग्रीवं वलयिनं कूजत कांचन नुपुरम। सिर सहित उसका सारा शरीर नहलाया गया और उसके अंग प्रत्यंग को आभूषणों से सजाया गया। उसके लटकन से युक्त हार, उसने लटकन से युक्त हार पहना था। उसकी कलाइयों में चूड़ियां थी और उसकी एड़ियों में सोने के खनकते पायल थे। अब ये सारी चीजें एक भी चीज नहीं थी इतने सालों तक जब वो सर्व कर रही थी कर्दमुनि को। हम्म? कहते हैं कि सर्विस करते हुए ज्यादा सज जाओ ना तो सर्विस भी नहीं होती है। नहीं, आप मतलब कोई सर्विस कर रहे हैं, आपके कपड़े इतने बढ़िया पहन के आए हो, अब बार बार कपड़ों पे ध्यान जाएगा, अरे यहाँ से खराब ना हो जाए, अरे यहाँ दाग ना लग जाए। तो ये लोग सर्वेंट को कपड़े भी ऐसे पहने कि वो सर्विस करते हुए कोई बाधा ना आए बीच में। राइट। तो जब तक वो सर्विस कर रही थी तब तक एकदम ऐसी थी, और अब कुछ और समय आ गया है तो उसको पूरे शरीर को सजाया गया है। हाँ, इसलिए समय समय पर ऐसा पत्नी का धर्म में बताया जाता है कि उसको कब सजना है, किस वक्त सजना है, किस लिए सजना है, किस प्रकार सजना है, उसका भी डेफिनेशन है। कब सजा जाना चाहिए, कब सजा नहीं जाना चाहिए। ऐसा देखते हैं कि पुराने ज़माने में एक प्रथा थी कि बहुत ज़्यादा सजती नहीं थी, जो जिनके पति नहीं रहते थे। उसको भी थोड़ा गलत तरीके से लिया गया कि कोई तरीका है, आदमी चला गया तो उसका पर्पज़ यही था कि इफ़ यू डेकोरेट योरसेल्फ वेरी मच देन यू अननेसेसरली कई लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, और वो जानते होंगे कि इसका कोई हस्बैंड नहीं है, एंड दे विल कुछ गलत कर सकते हैं, गलत व्यवहार उनके अंदर पैदा हो सकता है। तो कब सजना है अत्यधिक, कब सिंपल रहना है, कब कैसे करना है, ये सब हमें सीखना चाहिए। तो यहाँ पर अब समय था ऐसा कि उसको पूरा उसके शरीर को सजा दिया गया था आभूषणों से। शून्यो अध्यस्तया कांचन्या बहुरत्नया हारेण च महाअर्हेण रोचकेन च भूषितम। उसने कमर में अनेक रत्नों से जड़ित सोने की करधनी पहन रखी थी। वह बहुमूल्य मोतियों के हार तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित थी। इस पर भी विचार ये भी करना चाहिए कि हर आदमी को अपनी चादर के अनुसार पैर फैलाना चाहिए, क्योंकि भक्त का गुण है कि वो सरल जीवन बिताता है। लेकिन सरलता की डेफिनेशन हर व्यक्ति के अनुसार होती है। कोई करोड़पति व्यक्ति अगर सेकंड एसी में जाता है तो हम बोलेंगे अरे कितना सरल व्यक्ति है, और कोई साधारण सैलरी वाला व्यक्ति सेकंड एसी में जाता है तो कहेंगे, कितना व्यसनी है कि नहीं। तो इस प्रकार से इट डिपेंड्स कि वो व्यक्ति कहाँ पर है और उस स्टेटस से कितना नीचे आया है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो हाँ वास्तव में कितनी सरलता उसने जीवन बिताई है। तो यहाँ पर जहाँ तक देवहूति का सवाल है, ये पूरे संसार के राजा की बेटी है और कर्दम मुनि मुनि जैसे व्यक्ति की पत्नी है, जो कि सारी दिव्य शक्तियों से बिल्कुल लैस थे। तो अब जो है उसके पास इतनी सारे जेवरातों का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर उसके पास ये आज सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को डिज़र्व करती है। ऑल्दो शी अपने आप को डिज़र्व नहीं मानती है, लेकिन हम जानते हैं जब हम उसके बारे में इतने दिनों से पढ़ रहे हैं कि वो क्या डिज़र्व करती है। सुदता सुभ्रुवा श्लक्षण स्निग्धा अपांगेन चक्षुषा पद्मकोश स्पृधा नीलै अलकै च लसता मुखम। उसका मुखमंडल सुंदर दांतों तथा मनोहर बाहों से चमक रहा था।
उसके नेत्र सुंदर स्थित कौरों से स्पष्ट दिखाई पड़ने के कारण कमल कली की शोभा को मात करते थे। उसका मुख काले घुंघराले बालों से घिरा पड़ा था। यानी कि देवहूति के अंदर अब वही रूप पैदा हो गया था जैसा रूप उसके पास ओरिजिनली था अपने पिताजी के पास। उसको इस प्रकार से सजाया गया, इस प्रकार से उसको उसको सुसज्जित किया गया कि वही रूप अब फिर से प्रदर्शित हो रहा था। यदा सस्मार ऋषभम ऋषिणाम दयितं पतिं तत्र च आस्ते सह स्त्रीभिः यत्र आस्ते स प्रजापति। जब उसने ऋषियों में अग्रगण्य अपने परम प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया तो वह अपनी समस्त दासियों सहित वहां प्रकट हो गई जहां मुनि थे। देखिए क्या दिव्य लीलाएं चल रही हैं। अभी ये बिंदु सरोवर के अंदर है, सजी है, अब इसका स्मरण लेकिन अभी भी वही है। इसको कहते हैं समाधि की अवस्था। समाधि में जब व्यक्ति होता है तो किसी भी अवस्था में वो भगवान अपने गंतव्य अपने स्वामी का ध्यान कर लेता है। ऐसा नहीं है वो बिवल्डर हो जाता है, बहुत बड़े धन्ना सेठों के बीच में गया तो अपनी माला करना भूल गया, तिलक लगाने में शर्म आने लगी। उसका ध्यान वहीं पर है। एकदम बेकार जगह पहुंच गया, गरीबी जगह में पहुंच गया, वहां भी ध्यान वहीं पर है। एकदम पॉश जगह में पहुंच गया, वहां पर भी ध्यान वहीं पर है। उसका जो है ना, ये ध्यान टूटता नहीं है। बहुत ज़्यादा अभाव में भी ध्यान लगा हुआ है, ऑपुलेंस के अंदर भी ध्यान लगा हुआ है। तो देवहूति के पास इस वक्त ज़बरदस्त ऑपुलेंस आ गई थी। अभी कुछ सेकंड पहले वो कुछ और थी, कुछ ही सेकंड में कायाकल्प हो गया था। फिर भी उसका ध्यान अपने पति में था। जैसे उसने पति का स्मरण किया, पति ने अपनी योग शक्ति से सारी सखियों सहित, सारी दासियों सहित उसको बिंदु सरोवर से निकाल के अपने सामने प्रकट कर दिया। वो हैरान, सब लोग हैरान है यहाँ पर, ये हो क्या रहा है। भर्तु पुरस्तात् आत्मानं श्री सहस्त्रवितं तदा निशाम्य तत् योग गतिम संशयम प्रत्यपद्यत। अपने पति की उपस्थिति में अपने चारों ओर 1000 दासियां और पति की योग शक्ति देखकर वह अत्यंत चकित थी। फिर क्या होता है, अब मुनि के सामने वो प्रकट होती है तो मुनि देखते हैं उसको, और सताम कृत मल स्नानम विभ्राजंतीम अपूर्ववत आत्मनः विभ्रतिम यूपम संवित रुचिरस्तनिम विद्याधरी सहस्त्रेण सेव्यमानम सुवाससम जात भावा विमानम तत् आरोहयत अमृत हन। मुनि ने देखा कि देवहूति ने स्नान कर लिया है और एकदम एकदम चमक आ गई उसके शरीर में। ऐसा लगता ही नहीं कि वो उसकी पत्नी है। उसने फिर वैसा ही सौंदर्य प्राप्त कर लिया है जैसा कि वो ओरिजिनली थी। और उसकी सेवा के लिए उसका 1000 गंधर्व कन्याएं खड़ी हैं। मुनि को उसको प्राप्त करने के लिए चाह उत्पन्न हुई। तो जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम चर्चा कर ही रहे थे, कुछ वस्तुएं जो भगवान की सेवा के लिए करी जाती हैं उनको करने में भी आनंद आता है, और उस आनंद से कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो भगवान के लिए ही करी जा रही है। जैसे हम नाचते हैं, हम भगवान के सामने नाचते हैं, कीर्तन चल रहा होता है तो कई बार ऐसे नाच रहे होते हैं बिल्कुल आनंद में विभोर होकर। अब कोई कहेगा ये देखो जी नाच रहे हैं कि कैसी भक्ति है। जैसे प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को बोलता है, क्या यार नाचते रहते हो तुम, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, थोड़ा ध्यान करो, बैठो, सोबरली बैठो। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे। वो कहते हैं कि मेरे गुरु कहते हैं तुम पागल हो, तुम कीर्तन करो और नाचो। और फिर धीरे धीरे जब फिलॉसफी बताते हैं तब समझ में आता है कि भगवान के सामने नाचना एक दिव्य आनंद है, भगवान का प्रसाद पाना एक दिव्य आनंद है। उसी के लिए, उसी तरह भगवान के लिए संतान उत्पत्ति करना एक दिव्य आनंद है। तो उस पर्पज से अब जो है कर्दम मुनि अपनी पत्नी के साथ उस हवाई महल में चढ़ गए, जिसमें अभी तक देवहूति अपने आप को एलिजिबल नहीं मान रही थी। अब उसको लगता था कि हाँ अब ठीक अवस्था है, जिस पर्पस के लिए हम जा रहे हैं। जैसे मैंने चर्चा करी, कब सजना है कब नहीं सजना है। हाँ, क्योंकि गलत समय पर उत्तेजित होने से, आपने हमने पहले सुना था श्रीमद् भागवतम में कि गलत समय पर दिति ने अपने पति को उत्तेजित कर दिया तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पैदा हुए। तो हमें पता होना चाहिए कि कब सजना है, कब क्या किया जा सकता है। तो इन लोगों ने बड़ी तपस्या करी है, पहले उचित समय का निर्धारण किया है। तो गर्भदान संस्कार जो हम शास्त्रों में सुनते हैं उसमें उचित समय भी बताया जाता है कि कौन सा समय सही रहेगा, कौन सी तिथि सही रहेगी। तो उसके अनुसार इन्होंने अपने आप को तैयार किया है। अब ये उस महल में चढ़ गए हैं।
तस्मिन् अलुप्त महिमा प्रियया अनुरक्त विद्याधरी उपचैरण वपु विमाने विप्रजात उत्कच कुमुत गणवान अपिच्यतारभि अवृत एव उड़ुपति नभस्ता। अपनी प्रिया पर अत्यधिक अनुरक्त रहने तथा गंधर्व कन्याओं द्वारा सेवित होने पर भी मुनि की महिमा कम नहीं हुई, क्योंकि उनको अपने पर नियंत्रण था। यानी कि कई बार हम कुत्तों को देखते हैं, डॉग्स कैसे पागल से हो जाते हैं किसी बिच के पीछे, एक दूसरे को फाड़ के खाने को तैयार होते हैं, कोई बीच में आ जाए तो इतने दरिंदे से हो जाते हैं। तो बता रहे हैं कि मुनि इतनी दिव्य वस्तु को देख के ऐसा आम आदमी कामोत्तेजित हो जाए, इतनी सुंदर पत्नी, इतनी सारी सेविकाएं, इतना सुंदर उसको सजा दिया गया है, इतना सुंदर महल है, इतनी मतलब ऑपुलेंस है, आनंद लेने की इतनी चीजें हैं, लेकिन मुनि बता रहे हैं कि मुनि की महिमा खत्म नहीं हुई। मुनि वैसे ही एकदम नियंत्रित खड़े थे, ऐसा लगता था कि उनको अपने ऊपर टोटल कंट्रोल है। कंट्रोल वही कर पाता है जो अपनी इंद्रियों का स्वामी कृष्ण को मानता है ना, जो सारी संसार की वस्तुओं को कृष्ण का ही, उनके ही स्वामी है। हम उनको भगवान के लिए यूज कर रहे हैं, केवल अपने आप को इतना ही समझता है, अब वो हमेशा नियंत्रण पे रहता है। तो इस प्रकार से गंधर्व कन्याओं द्वारा सेवित होने पर भी मुनि की महिमा कम नहीं हुई। उस हवाई प्रसाद में कर्दम मुनि अपनी प्रिया के साथ ऐसे लग रहे थे, इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो लगता था कि आकाश में नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा चमक रहा हो। मुनि की महिमा बता रहे हैं। देखिए, सुंदर सुंदर देवहूति को बनाया गया, सजाया गया देवहूति को। कर्दम मुनि तो वैसे ही बैठे हैं, अभी भी वैसे ही हैं देखा जाए तो, लेकिन फिर भी कर्दम मुनि बीच में ऐसे लग रहे थे जैसे चंद्रमा चमक रहा हो। ये उनकी भक्ति का तेज था, जो हम चर्चा कर रहे थे कि वास्तविक ब्यूटी जो है वो अंदर से आती है। जो बाहरी ब्यूटी है वो दूसरों के अंदर काम उत्तेजना पैदा करती है, और जो व्यक्ति अंदर से सुंदर होता है वो दूसरे के अंदर शांति पैदा कर देता है। होता है ना, कई लोगों को मिलके ही देखते ही काम उत्तेजना होती है, क्योंकि काम उत्तेजना अंदर से वहां से ट्रांसफर होती है। कई व्यक्ति अंदर से दिव्य होते हैं, बड़े सुंदर लग रहे होते हैं, लेकिन काम उत्तेजना पैदा नहीं करते, क्योंकि वो दिव्य लोग हैं, तो उनकी सुंदरता अंदर से है, बाहरी सुंदरता नहीं है। तो कर्दम मुनि इसी प्रकार लग रहे थे, जैसे कि रात्रि में जलाशयों में कुमुदनियां खिलती हैं। जो कुमुदनियां खिलती हैं एकदम से चमकती हैं रात को, इस प्रकार से वो कलियां जो निकलती हैं, ऐसे वो लग रहे थे। फिर तेन अष्टा लोकपा विहार कुल अचल इंद्र द्रोणीषु अनंग सख मारुता सौभगासु सिद्धे नुतारु धुनिपात शिवस्वनासु रेमे चिरम धनदवद ललनावरुथि। उस हवाई प्रसाद में आरूढ़ होकर वो मेरू पर्वत की सुखद घाटियों में भ्रमण करते रहे। बिंदु सरोवर को छोड़ चुके हैं, हवाई जहाज उड़ चुका है, और ये हवाई जहाज बहुत तेजी से जा रहा है। अब कहाँ सुमेरु पर्वत, हम लोग तो उसका दर्शन भी नहीं किया कभी, वहां ये पहुंच चुका है, उसकी सुंदर घाटियों में ये घूम रहा है। ये ऐसा नहीं है कि इसको लैंड करने के लिए कहीं पर कोई लैंडिंग एरिया चाहिए, ये कहीं पर भी खड़ा हो सकता है, आराम से खड़ा हो सकता है उस जगह पर। उस जगह पर, उस जगह के वादियों को दर्शन करके फिर कहीं और ले जा सकता है। तो इस वक्त ये कहाँ पहुंच गया है? ये पहुंच गया है मेरू पर्वत की सुखद घाटियों में, और वहां भ्रमण कर रहा है। जो शीतल मंद तथा सुगंध वायु से अधिक सुंदर होकर काम वासना को उत्तेजित करने वाला है, क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता है। इन घाटियों में देवताओं का धनपति कुबेर सौंदर्यों से घिरा रहकर और सिद्धों द्वारा प्रशंसित होकर आनंद लाभ उठाता है। कर्दम मुनि भी अपनी पत्नी तथा उन सुंदर कन्याओं से घिरे हुए वहां पर पहुंच गए और अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। लेकिन उसका रिजल्ट हम सुनेंगे। उसका रिजल्ट क्या था? उसका रिजल्ट दिव्य था। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, संतान उत्पन्न होनी चाहिए दिव्य प्रोसेस से। जैसा हमने चर्चा करी, ये प्रोसेस यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए है और यदि इसमें आनंद है तो वो वैलिड सैंक्शनड है, वो सैंक्शनड है, वो सैंक्टिफाइड है, क्योंकि कृष्ण के लिए किया जाता है। इस प्रकार से इतनी सालों की तपस्या के बाद, जैसे हमने सुना, वास्तव में इस चीज में भी परम आनंद नहीं है। ये आप सुनेंगे कई सारे शास्त्रों में, हम ऐसा सुनेंगे आगे कई सारी कहानियों में। इस प्रकार से हमें दिखेगा कि अल्टीमेटली व्यक्ति को लगेगा कि नहीं, ये जीवन का पर्पस तो नहीं था। जैसे आप सुनेंगे देवहूति क्या बोलती है आगे, आप सुनेंगे। इतना भोग करने के बाद भी इसमें परम सुख नहीं है, परम सुख कहीं और है। लेकिन
हर चीज़ परम सो है ना, कई बार हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती है, क्योंकि ऐसा पता है जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा। अब कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा, अब उसमें देखा जाए तो बाण चलाया, लोगों को मारा, लेकिन फिर भी उसको परम आनंद नहीं था। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य किया। तो कई सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करते हैं, उसमें प्रारंभ में आनंद नहीं आता है, फिर भी हम करते हैं क्योंकि ऐसा बताया गया है करने को, इसलिए हम करते हैं। और जब ये सोच के करते हैं तो आनंद भी आने लगता है। उसी तरह कर्दम मुनि जैसे व्यक्ति के अंदर, जो कि 10,000, जो इतनी तपस्वी हो, जिसके सामने भगवान साक्षात आ जाएं और भगवान आंखों से आंसू निकाल दें, ऐसे व्यक्ति के अंदर कैसे किसी स्त्री को भोगने की इच्छा हो सकती है? कैसे वो इस आनंद के लिए भगवान को छोड़ सकता है क्या कोई? नहीं। अगर उसने इसको लिया तो ये एक तरह से अपने ऊपर कष्ट लिया गृहस्थ आश्रम में जाने का, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो कई भक्त जो है, आगे हम शास्त्र में पढ़ेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, और गृहस्थ आश्रम में भी एक प्रकार के योगी की तरह जीते हैं। इसलिए उस आश्रम में उन्हें जो आनंद प्राप्त होता है वो भगवान देते हैं, फिर भी उन आनंद से उन्हें आसक्ति नहीं होती, क्योंकि कर्दम मुनि पहले ही बोल चुके हैं जैसी संतान उत्पत्ति होगी मैं चला जाऊंगा। इसका मतलब द पर्पज वॉज टू प्लीज कृष्णा, नॉट टू एंजॉय, बट इन द प्रोसेस एंजॉयमेंट ऑल्सो कम्स। बट जो योगी हैं, जो भक्त हैं, वो इस एन्जॉयमेंट से बिविल्डर नहीं हो जाते हैं। जब तक आती है तब तक ठीक है, उसके बाद वो पुनः पुनः अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं, जैसा कि हम आगे आने वाले श्लोकों में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की